Fantastic. In today's video, I'm going to tell you in the earliest cities part B. So let's start a video. कॉटन मैरगा में 7,000 साल पहले उगाया गया था और जो क्लॉथ के पीसेज हैं वो एक सिल्वर वैस के लिड से अटैच हुए मिले गए थे और जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स है वो मोहनजोदारो में पाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्नेडल वॉल्स भी उन्होंने ढूंढा था जो टेराकोटा फेंस से बने हुए थे और इनका एक ही काम था, ये थ्रेड को स्पिन करते थे, मतलब धागे को घुमाते थे। और ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई थी ये सब स्पेशलिस्ट ने ही बनाई थी। स्पेशलिस्ट वो पर्सन होते थे जिनको एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता था, जैसे कि एग्जांपल हो गया स्टोन को कट करने के लिए, बीड्स को पॉलिश करने के लिए या तो फिर सील्स पे कार्विंग करने के लिए। और जितना भी हम स्टैचूज़ देखते हैं और उनमें जितनी भी डिटेलिंग हुई रहती है वो सब स्पेशलिस्ट्स का ही काम हुआ करता था और इनको हम एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन भी बोल सकते हैं। और जितना ये काम करते थे, जितना भी ये स्टैचूज़ बनाते थे और उनमें डिटेलिंग करते थे, ये और कोई नहीं करता था। और हमको ये तो नहीं पता है कि मेन और वुमेन ही स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, पर हमें ये ज़रूर पता है कि जो वुमेन और मेन थे वो स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली मिले जाते हैं या तो फिर फार्मर्स और हर्डर्स उन्हें बनाते हैं, जैसे कि वुड हो गया या तो फिर मेटल के ओर्स हो गए। और जब इनको यानी ये बन जाते हैं तो इनको प्रोसीड कर दिया जाता है फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। और जैसे कि एग्जांपल हो गया कॉटन, ये फार्मर्स ग्रो करते हैं, ये भी एक रॉ मटेरियल है। और जैसा कि ये जब एक बार उग जाता है फिर इसका एक कपड़ा बना दिया जाता है। while some of the raw materials that the हड़प्पन्स used were available locally, और जो यानी हड़प्पन्स है जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए रहता था वो उनको लोकली अवेलेबल हो जाता था, मतलब उनको उनके मार्केट में मिल जाया करता था आसानी से। और जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन हो गए, जितना भी ये आइटम्स था ये सब उनको यानी दूसरे जगहों से लाना पड़ता था। जो हड़प्पन्स थे वो कॉपर राजस्थान से लाते थे और ओमान से भी लाते थे जो वेस्ट एशिया में है। और जो टिन है उसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बना दिया जाता था और इसको अफ़गानिस्तान और ईरान से भी लाया जाता था। गोल्ड जो था उसको कर्नाटका से लाया जाता था और जो प्रीशियस स्टोन्स थे वो गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से उनको लाया जाता था प्रीशियस स्टोन्स को। Food for people in the cities. While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. और जो यानी जो लोग थे वो सिटीज़ में रहा करते थे और कुछ लोग जो यानी जानवरों को पालते थे और जो क्रॉप्स उगाते थे वो कंट्री साइड में रहते थे, जंगलों में रहते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। और ये जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो जो भी खाना रहता था वो क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूलर्स को देते थे जो भी सिटी में वो रहते थे। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. और हमको ये पता है कि जो हड़प्पन्स थे वो वीट, बार्ले, पीस, राइस, सीसम एक्सेट्रा ये सब उगाते थे। A new tool, the plug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. और ये जो आपको प्लग दिख रहा है ये यानी धरती को खोदने के लिए, मतलब गड्ढा बनाने के लिए और उनमें सीड्स डालने के लिए हुआ करता था। while rare plugs which were probably made of wood have not survived, toy models have been found. और जो मतलब असलियत में जो प्लग्स थे वो जो वुड के बने हुए थे वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाए और वो अभी मिले नहीं हैं और इनके सिर्फ टॉय मॉडल्स ही मिले गए हैं। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. और यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी हड़प्पन्स थे वो जिस भी जगह पे रहते थे तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा तो नहीं होती थी, इसलिए इरिगेशन का वो कोई और सप्लीमेंट करते थे। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing.
और इसका मतलब ये होता था कि जो लोग थे वो पानी को स्टोर करके रखा करते थे अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। और जो हड़प्पन्स थे वो कैटल, शीप, गोट और बफेलो को पालते थे। वाटर एंड पास्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। और जो वाटर और जो पास्टर्स थे वो यानी अवेलेबल थे जहाँ पर भी वो सेटलमेंट्स करते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबब्ली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और जब समर आता था, जब समर के मंथ्स आते थे, तब जो एनिमल्स थे उनको एक बड़ी मात्रा में कहीं और ले जाया जाता था पानी और ग्रास के सर्च में। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope. और ये फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे जैसे कि बेर हो गया, और ये मछलियाँ भी पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स का शिकार भी किया करते थे जैसे कि एंथेलोप हो गया। A closer look, Harappan towns in Gujarat. The city of Dholivira was located on Khadir Bait in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. और जो ढोलीवीरा है जो अभी कार्दी ब्रेथ में है, जो कुछ के रन पे है, वहाँ पर फ्रेश वाटर मतलब साफ़ पानी और फर्टाइल सॉइल थी। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholivira was divided into three parts and each part was surrounded with the massive stone walls with entrances through gateways. और जैसे कि आपने हड़प्पन सिटीज़ में देखा होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी, पर ढोलीवीरा में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। और जितनी भी इनकी सिटीज़ थी इनमें एक बड़े बड़े से वॉल्स बना दिए जाते थे और गेटवे के लिए, और वो एंट्रेंस के लिए गेटवे बनाया करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। और वहाँ पर यानी ऐसा सेटलमेंट कर दिया जाता था, ऐसा एरिया बना दिया जाता था जहाँ पर लोग अपनी सेरेमनीज कर सकते हैं। Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. और यहाँ पर ऐसे लेटर्स भी मिले गए हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट के हैं और इनको यानी कार्व्ड कर दिया गया है एक वाइट स्टोन पे या तो फिर इनको वुड के ऊपर कार्व्ड कर दिया गया है। This is a unique find as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. और ये जितना भी ये यूनिक काम करते थे, ये जितना भी हड़प्पन राइटिंग का काम करते हैं, ये सिर्फ कुछ ही ऑब्जेक्ट्स में मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में ही मिले गए हैं जैसे कि सील्स हो गए। The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat close to the Gulf of Kambat. और ये जो लोथल की सिटी है ये साबरमती की जो गुजरात में है उसकी ट्रिब्यूटरी पे है लोथल, और ये यानी कंबत के गल्फ के पास भी है। इट वॉज situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. और ये जितनी भी यानी एरियाज़ हैं ये सब जहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिलते थे और प्रीशियस स्टोन मिलते थे वहाँ पर ही ये रहते थे लोग, जहाँ से इनको ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाए। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और ये जितनी भी मतलब ये जगहों पे रहते थे ये इनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर होता था ताकि ये मतलब ऑब्जेक्ट बना सके स्टोन के, शेल के और मेटल के। There was also a storehouse in the city. Many seals and sealings, the impression of seals on clay, were found in these storehouse. और यहाँ पर स्टोर हाउस भी हुआ करते थे और यहाँ पर है ना बहुत सारी सील्स भी मिल गए हैं और सीलिंग्स भी मिली है। सीलिंग्स वो होती है जो मतलब क्ले से बनाई जाती है, सील्स ही होती हैं पर क्ले से बनाई जाती हैं, और ये स्टोर हाउस में मिली गई हैं। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. और ये यानी जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये चीज़ें मिली गई हैं वो एक वर्कशॉप थी जहाँ पर ये स्टोन के पीसेस मिले गए हैं
और जो हाफ मेड बीड्स होते हैं, मतलब आधे बीड्स बनाए गए मिले हैं, और टूल्स भी मिले गए हैं बीड्स के, और बहुत यानी बीड्स जो है वो भी जो फिनिश बीड्स है, जो पूरी तरीके से बनाए गए हैं बीड्स हैं, वो सब यहाँ पर मिले गए हैं इस वर्कशॉप में। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। और 39 years ago पहले एक मेजर चेंज आया था। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। और जो लोग थे उन्होंने यानी इन सिटीज़ में रहना बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। और राइटिंग सील्स और जो वेट्स थे ये सब यूज नहीं किए गए। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। और जो रॉ मटेरियल्स थे वो जब दूसरी जगह से लाते थे वो भी रेयर हो गया था उनका आना जाना। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज piled up on the streets, the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets। और जैसा कि हमने मोहनजोदारो में देखा, जो उनका कचरा होता था, जो भी गार्बेज होता था वो स्ट्रीट्स पे पड़ा मिला गया है, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रोक है, और जो यानी लेस इम्प्रेसिव हाउसेस हैं और बहुत ही मतलब लेस इम्प्रेसिव हाउस हैं वो सब स्ट्रीट्स पे बने हुए मिले गए हैं। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up। और जो scholars हैं उन्होंने ये भी पता लगाया है कि ये सब इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो rivers थी वो सब ड्राइड हो गई। Others suggest that there were deforestation। और कुछ जो अदर स्कॉलर्स हैं वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores। और ये यानी इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो फ्यूल था वो ये रिक्वायर्ड होता था ब्रिक्स को बेक करने के लिए, और जो कॉपर ओर्स थे उनको मेल्ट करने के लिए। Besides, grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the grain cover। और यानी वो बड़े बड़े हर्ड्स में अपनी कैटल, शीप और गोट को ले जाते थे, तो उनकी वजह से शायद जो ग्रीन कवर था, जो ग्रासेस थी वो ख़त्म हो गई थी। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स। और कुछ जगहों में तो फ्लड्स दिखे गए हैं। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल द सिटीज़। और ये जितने भी रीज़न्स हैं ये सब पूरी तरीके से ऐसे सच साबित नहीं हो सकते हैं कि ये सिटीज़ जो थी इन्हीं कारणों की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, इन सब का एंड हो गया था। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़। और जो फ्लडिंग का होता है मतलब बाढ़ आ जाना और रिवर्स का ड्राई अप हो जाना, ये सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में होता है। It appears as if the rulers lost control। या तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था, मतलब वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो अपने किंगडम को कैसे चलाएं। इन एनी केस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। और जो यानी इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ही मतलब ऐसे सामने दिख सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट्स थे, और उन्होंने चेंज भी बहुत हुआ था। Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south। और जो मतलब साइट सिंध और वेस्ट पंजाब में मिली गई है, जो अभी पाकिस्तान में है, वो जगह पूरी अबेंडेंट है, पूरी खाली हैं। और जो लोग थे वो दूसरे न्यूअर जगहों पे मतलब दूसरी नई जगहों पे या तो फिर स्मॉल सेटल्समेंट में चले गए होंगे, और ईस्ट और साउथ में भी वो गए होंगे। न्यू सिटीज़ एमर्ज अबाउट 1400 years ago। और जो न्यू सिटीज़ थी, नई जगहें थी, वो 14 years ago पहले बनी हैं। Elsewhere, most of the Egypt is a dry desert except for the lands along the river Nile। और जो इजिप्ट है उसको ड्राई डेजर्ट भी बोला जाता है, और
कुछ जो भी लैंड है जो रिवर नाइल के पास है उसको छोड़ के ही बाकी सारी जगह बहुत ही ड्राई हैं. Around 5,000 years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. और यहाँ पर भी किंग्स हुआ करते थे और ये अपनी आर्मी तैयार किया करते थे जो दूसरी जगह जाकर के गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन लाते थे जैसा हड़प्पन्स करते थे. दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स. और जैसे कि हम जानते हैं गीज़ा के पिरामिड्स, वो ये सब पिरामिड्स भी बनाते थे और इनको ये ह्यूज टॉम्ब्स भी बोलते थे. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. और जब जो राजा थे वो मर जाते थे तो उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रख दिया जाता था और इनको पिरामिड्स के अंदर बरीड कर दिया जाता था. जो मतलब उन्होंने पिरामिड्स बनाए थे उनके अंदर ही उनको दफना दिया जाता था. These carefully preserved bodies are known as mummies. और ये जितनी भी ये प्रिजर्व्ड बॉडीज़ हैं इनको ममीज़ बोला जाता है. A large number of objects were also buried with them. और इनके जो भी सामान होता था जैसे कि हमने मेरगा में देखा था वहाँ पर उनके जो भी सामान होता था उनके साथ ही दफना दिया जाता था. वैसे ही इसमें भी होता था. यहाँ पर इजिप्ट में भी जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो बरीड कर दिए जाते थे उनके साथ ही. These include food and drink, clothes, ornament, utensils, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन एंड एनिमल्स. और ये जैसा मेहरगाह में हुआ करता था वहाँ पर भी जितने भी इंसान थे उनको उनके खाने के साथ, उनके कपड़े के साथ, उनके ऑर्नामेंट, यूटेंसिल और जो भी उनका एनिमल होता था और जो भी उनका हथियार होता था उन सबके साथ दफना दिया जाता था. वैसे ही इनके साथ भी इनके किंग्स को भी ऐसी इन सारी चीज़ों के साथ दफना दिया जाता था. समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स. और जो भी इनको सर्व करते थे, जो भी मतलब इनके देखभाल करते थे जैसे मैन और वुमेन हो गए इनके ख्याल रखने वाले, उनको भी दफना दिया जाता था. These are amongst the most elaborate burials known in the world history. और इनको बहुत ही एलोब्रेट इनको ब्यूरियल्स बता दिया जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.